Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is class 10th, subject social science. आज जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड. इसका चौथा क्वेश्चन आज हम पढ़ रहे हैं. तो चौथा क्वेश्चन क्या है? गिव टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी. इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी. तो हिस्ट्री से दो एग्जाम्पल्स ढूंढनी है. जो टेक्नोलॉजी है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के क्या असरात पड़े ऑन फूड अवेलेबिलिटी. तो टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम द हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी वायर. पहला क्या है? इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. सबसे पहला है इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो इम्प्रूवमेंट आ गई, फास्टर रेलवेज, लाइटर वैगनर्स एंड लार्जर शिप्स हेल्प ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम more cheaply and quickly from production units to final markets. क्योंकि जब फास्ट रेलवेज आ गई या बड़े बड़े गाड़ियाँ आ गई, बड़ी बड़ी शिप्स आ गई, तो उनके ज़रिए से मुख्तलिफ जो फूड्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाए गए और उन फूड्स को ले जाने में बहुत कम पैसा भी लगता था. इससे पहले क्या होता था? बिफोर फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो मुख्तलिफ चीज़ें थी वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ली जाती थी? वो एक जगह से दूसरी जगह या तो घोड़ों की ये कार्ट्स के ज़रिए, मतलब घोड़ों की वो बैलगाड़ियाँ, या आप देखे होंगे वो रेड़े उस जैसे बनाते थे लोग, उन्हीं पे एक जगह से दूसरी जगह वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स ले जाते थे. या इसके अलावा वो जो किश्तियाँ होती थी दरियाओं में, उन किश्तियों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाते थे. लेकिन वो भी बड़ी किश्तियाँ नहीं बना सकते थे. या बड़े जो अगर मतलब दो तीन घोड़े भी किसी बैलगाड़ी को किसी कार्ट को आगे खींचते या बैल खींचते, तो वो भी उतना सामान नहीं ले जा सकती जितनी जो ट्रांसपोर्ट था, जो नया जो फास्ट रेलवेज थे, जो रेलवेज में या बड़े बड़े लाइट या वैगन्स में या लार्ज शिप्स में लिया जाता, उतना उनमें नहीं आता था. इसलिए ये जो चीज़ें थी, इनके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा फूड्स एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता था, जहाँ से फूड्स तैयार होते थे. फिर जहाँ पे फाइनल मार्केट होता था, जहाँ पे वो फाइनल यूज़ होता था, जहाँ पे फाइनल इस्तेमाल होता था, वहाँ तक पहुँचाने में यही चीज़ें लगती थी. क्योंकि इनमें खर्चा भी कम आता था और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई होता था. और जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई होता था तो इस तरह ऑटोमेटिकली खर्चा भी कम लगता था. इस तरह से इन चीज़ों से काफ़ी ये मदद मिला दीज फूड आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में. नंबर सेकंड, रेफ्रिजरेटेड शिप्स. रेफ्रिजरेटर किसको कहते हैं? फ्रिज पता है आपको? घरों में होगा आपके फ्रिज. तो रेफ्रिजरेटर मीन जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों को रखा जाता है और वो चीज़ें उसी हालत में रहती, वो वहाँ पे ठंडा होता है. तो जब हम किसी भी चीज़ को ठंडी जगह पे रखते हैं, आप देखते होंगे आपकी घरों या आपके घरों में आप दूध को किसी ठंडी जगह पे रखते होंगे ताकि वो ख़राब नहीं हो जाए. इसी तरह जो फ्रिज होता है, फ्रिज भी आपके घरों में होगा. तो फ्रिज में हम कोई भी प्रोडक्ट रखते हैं, चाहे गोश्त लाएंगे, अगर गोश्त इसी के फ्रिज के बगैर रखेंगे बाहर, तो उसमें उसको हार्डली मतलब आज के मौसम में अगर एक दिन लाएंगे, अगर सुबह तक उसको पकाएंगे नहीं या कल शाम तक, तो वो ख़राब हो जाएगा. लेकिन अगर हम रेफ्रिजरेटर में इसी तरह भी रखेंगे 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. क्योंकि वहाँ पे सर्दी होती है, वहाँ पे वो उसी हिसाब में उसी तरह रहता है जिस तरह हम उसमें उस रेफ्रिजरेटर रखेंगे. तो refrigerator helps transport perishable foods like meat, butter and eggs over long distances. इसमें रेफ्रिजरेटर में हम उन चीज़ों को रखते थे, उन चीज़ों को वो एक जगह से दूसरी जगह लेते थे रेफ्रिजरेटर शिप्स में, जो मतलब पेरिशेबल फूड्स होते, दैट में जो जल्दी ख़राब होते थे, जिनको टाइम नहीं लगता था ख़राब होने में. तो उसमें हम देखते हैं मीट है, बटर है, एग्स है. आपने देखा होगा बटर भी ख़राब होती है, या एग्स
اگر ایگس جب ہم سمر میں دیکھتے ہیں تو ان کو ہارڈلی، اگر ہم دکان سے ایگس 20 لاتے ہیں تو اس میں سے 8-9 خراب ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ریفریجریٹر سسٹم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو یہ فوڈز ہوتے ہیں، اس قسم کے فوڈز، ان کو وہ رکھتے ہیں، ان کو بھی انہی چیزوں میں، ریفریجریٹڈ شپس میں، جو پیریشیبل فوڈز ہوتے ہیں، جو خراب ہونے والی فوڈز ہوتے ہیں، ان کو انہی ریفریجریٹڈ شپس میں رکھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے تھے، تاکہ یہ چیزیں خراب نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح سے یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ پہلا تھا امپرومنٹ ان ٹرانسپورٹیشن سسٹم، اور دوسرا ریفریجریٹڈ شپس۔ ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں جب امپرومنٹ آ گئی، ڈفرینٹ قسم کی ٹرانسپورٹیشن وجود میں لائی گئی۔ فار ایگزامپل بڑے بڑے ریلویز آ گئی، بڑی گاڑیاں آ گئی، یا ہم دیکھیں بڑے شپس آ گئے۔ ان کے ذریعے سے جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ مال پہنچاتے تھے، اس مال کو خرچہ بھی کم لگتا تھا، اور وہ ایزیلی جلدی بھی پہنچتا تھا، تو وہاں پہ جہاں پہ اس کو ہمیں لانا ہوتا تھا، ایٹ دا فائنل مارکیٹ۔ تو اس طرح سے، اسی طرح میں نے دوسرا آپ کو بتایا ریفریجریٹڈ شپس کے بارے میں، کہ ریفریجریٹڈ شپس میں ان چیزوں کو لیا جاتا تھا جو پیریشیبل فوڈس ہوتے تھے، لائک میٹ، بٹر، ایگس، مٹن، یا کوئی اور ایسی چیز جو خراب ہوتی تھی، ان کو انہی ریفریجریٹڈ شپس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لیا جاتا تھا، تاکہ یہ خراب نہ ہو جائیں، یہ ایزیلی وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں تک ہمیں ان کو پہنچانا ہے۔ تو آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، کل نیکسٹ کوشچن پڑھیں گے انشاءاللہ۔